बच्चों, स्वागत है आपके YouTube चैनल बायोलॉजी बैचमेट्स पे। तो वीडियो में बताए थे पहले वाले कि इंटेक्स क्वेश्चन शुरू करेंगे, तो इसमें यही इंटेक्स क्वेश्चन ख़त्म करना है और ये पहले और दूसरे दोनों चैप्टर का इंटेक्स क्वेश्चन कवर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि वाई शुड ए मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग। तो कह रहा है कि मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने से पहले क्लीन क्यों करना पड़ता है, क्योंकि मैग्नीशियम रिबन रिएक्टिव मेटल है और ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके MgO फॉर्म कर लेता है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड को क्लीन करने के लिए, मैग्नीशियम ऑक्साइड को रिबन से हटाने के लिए उसको क्लीन करना पड़ता है सैंड पेपर से, क्योंकि ये उसके साथ रिएक्ट नहीं करेगा और जलेगा नहीं, तो फिर इसीलिए इसको क्लीन करना पड़ता है। फिर राइट ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। पहला हाइड्रोजन सिंबल है H2 प्लस क्लोराइड Cl2 गिव्स HCl। ये 2 बैलेंस हो गया, ये इक्वेशन बैलेंस्ड और बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कर रहा है, तो ये पहला बैलेंस्ड है। फिर बैरियम क्लोराइड BaCl2 प्लस Al2SO4 का होल थ्राइस, फिर गिब्स BaSO4 प्लस AlCl3। तो यहाँ पे पहले देखें, यहाँ पे क्लोरीन 3 है और यहाँ क्लोरीन 2 है, ये यहाँ पे 3, तो पहले इसे मल्टीप्लाई करें 3, कितना हो गया 3SO4 और ये 2 6 और यहाँ पे 3 बैरियम 3 Cl2 6 Cl6 है, क्लोरीन 6 है, यहाँ भी इधर भी, और फिर ये SO4, तो ये बैलेंस्ड हो गया। फिर उसके बाद है सोडियम प्लस वाटर Na प्लस H2O, तो ये फॉर्म करता है NaOH प्लस हाइड्रोजन गैस। मेटल नॉन मेटल में पढ़ेंगे, उसमें मेटल वाटर से रिएक्ट करके ये ऑक्साइड फॉर्म करता है और वो ऑक्साइड इसमें डिल्यूट होके NaOH फॉर्म करता है। ये जो इसका ऑक्साइड जो होता है वाटर में सॉल्युबल होता है, तो फिर ये डिज़ोल्व होके NaOH फॉर्म करता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। फिर बैलेंस करना इसको, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ, हाइड्रोजन बराबर है, हाइड्रोजन यहाँ 3 है, तो Na भी सेम है, यहाँ 4 ये और ये 2 4 2 Na 2 ऑक्सीजन और बैलेंस्ड है। फिर उसके बाद है राइट ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन विथ स्टेट सिंबल फॉर फॉलोइंग रिएक्शन। सॉल्यूशन ऑफ बैरियम क्लोराइड BaCl2 प्लस सोडियम सल्फेट एंड सोडियम सल्फेट Na2SO4 in water react to give insoluble barium sulfate BaSO4 प्लस NaCl। ये वाइट PPT होता है, इंसॉल्युबल होता है। इसके आगे पढ़ेंगे, उसमें है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में पढ़े होंगे, इसमें वो एग्जाम्पल यही एग्जाम्पल उठा के दिए हैं। सोडियम, फिर दूसरा एग्जाम्पल है सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH इन वाटर रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस HCl गिव्स NaCl प्लस H2O। एसिड बेस और साल्ट में पढ़े होंगे कि यहाँ ये बेस है और ये एसिड है, एसिड बेस रिएक्ट करके साल्ट प्लस वाटर फॉर्म करता है, तो फिर ये रिएक्शन ये बैलेंस्ड है। Na2SO4 यहाँ 2 NaCl2 2 बैलेंस्ड है। फिर यहाँ पे NaOH 1 Na
एक Cl, हाइड्रोजन 2 है उधर, तो Cl 2 और 2 Cl 2 Na। नहीं, बैलेंस्ड था, बैलेंस्ड है। 2 हाइड्रोजन इधर भी है, एक H, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, एक Na यहाँ है, एक Na यहाँ है, ऑक्सीजन एक यहाँ है, एक ऑक्सीजन यहाँ है, तो बैलेंस्ड है इक्वेशन। ये हो गया, ये पहला हो गया, पहला इंटेक्स क्वेश्चन का हो गया। फिर उसके बाद इंटेक्स क्वेश्चन दूसरा है, इसको देख लीजिए, ये 1 मिनट नंबरिंग कर दे रहा हूँ। ये पहला है, पहले इंटेक्स क्वेश्चन का, फिर दूसरे वाले का ये दूसरा, दूसरा हाइड्रोजन क्लोराइड, बैरियम क्लोराइड, और ये NaOH वाला, ये 3 है, ये 3 दूसरे का है, और फिर ये जो 2 है ये तीसरे क्वेश्चन का है। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद दूसरे इंटेक्स क्वेश्चन का करें। तो मिटा दे रहे हैं हम। दूसरा है, ए सोल्यूशन ऑफ ए सब्सटेंस X इज़ यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग। वाइट वॉशिंग के लिए CaOH का इस्तेमाल किया जाता है, CaOH का होल ट्वाइस, ये स्लैग्ड लाइम होता है। नेम द सब्सटेंस X, राइट इट्स फार्मूला, स्लैग्ड लाइम, स्लैग्ड लाइम। Write the reaction of substance X named in above first above with water। वाटर के साथ रिएक्शन नहीं, तो ये नहीं, ये है CaO है, क्विक लाइम, इसका वाटर के साथ रिएक्शन प्लस H2O गिव्स CaOH का होल ट्वाइस, ये स्लैग्ड लाइम। ये है, ये वो सब्सटेंस है जिसका वाइट वॉशिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और ये वाटर के साथ उसका रिएक्शन है। फिर उसके बाद है, वाई द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन 1 टेस्ट ट्यूब इन एक्टिविटी डबल द अमाउंट ऑफ। ये एक्टिविटी बता दे पहले। ये एक्टिविटी 1.7 वाला है, इसमें पूछ रहा है कि एक टेस्ट ट्यूब में गैस की अमाउंट डबल क्यों है। तो एक्टिविटी का फिगर बना दे रहे हैं पहले। इसमें एक मग लिया गया है, यहाँ पे 2 होल, और इसमें रबर फिक्स किया गया है। यहाँ से इलेक्ट्रोड पास किए गए हैं, क्या है, और ये इलेक्ट्रोड 6 वोल्ट बैटरी से कनेक्टेड है। फिर उसके बाद कह रहा है कि 2 टेस्ट ट्यूब से इसको कवर कर दीजिए। पहले इसमें वाटर भरा हुआ है और उस वाटर में एसिड मिलाए हैं, H2SO4 या फिर HCl एसिड मिलाए हैं। अगर डिस्टिल्ड वाटर है तो उसमें एसिड मिलाए हैं ताकि आयंस में कन्वर्ट हो जाए। फिर उसके बाद इस पे टेस्ट ट्यूब से इसको कवर कर दिया गया है। तो कैथोड पे हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है, ये कैथोड है, और ये एनोड है, और एनोड पे ऑक्सीजन रिलीज होता है। तो जो हाइड्रोजन की अमाउंट होती है वो ऑक्सीजन से ज़्यादा होती है। यहाँ पे H2 की अमाउंट, हाइड्रोजन की अमाउंट O2 से ज़्यादा है। ये इस तरह इसलिए होता है, यहाँ पे डबल अमाउंट में इसलिए है क्योंकि अगर वाटर का फार्मूला देखेंगे तो उसमें है 2 हाइड्रोजन मिलके और 1 ऑक्सीजन मिलके ये वाटर का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो जब यहाँ पे वाटर ब्रेक होता है तो 2 हाइड्रोजन यहाँ रिलीज हो रहा है और 1 ऑक्सीजन यहाँ रिलीज हो रहा है। एनोड पे ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है, कैथोड पे हाइड्रोजन।
तो हाइड्रोजन की अमाउंट इसीलिए 2 है क्योंकि वाटर में 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं, तो इसलिए हाइड्रोजन की अमाउंट इससे ऑक्सीजन से डबल है। और ऑक्सीजन यहाँ पे एक ऑक्सीजन रिलीज होके यहाँ पे एक्यूमुलेट हो रहा है, जमा हो रहा है। तो ये वाला हो गया, टेस्ट ट्यूब वाला इंटेक्स हो गया। फिर उसके बाद है वाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट चेंज व्हेन आयरन नेल डिप्ड इन इट। Fe प्लस CuSO4 गिव्स FeSO4 प्लस कॉपर। कॉपर सल्फेट का जो कलर है ब्लू कलर का होता है, तो यहाँ पे कॉपर सल्फेट का कलर ब्लू होता है। ये कॉपर सल्फेट आयरन से रिएक्ट करके FeSO4 फॉर्म करता है और कॉपर रिलीज हो जाता है, वो आयरन नेल्स पे जाके चिपक जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे रिएक्शन के कारण, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के कारण ये कलर चेंज होता है उसका। फिर उसके बाद है गिव एन एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अदर देन द वन गिवन इन एक्टिविटी 1.10। इसमें पहला था एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का BaCl2 प्लस Al2SO4 का होल थ्राइस 2। ये वाला भी डबल डिस्प्लेसमेंट का ही रिएक्शन है। यहाँ पे BaSO4 फॉर्म होता है और AlCl3। तो ये वाला रिएक्शन भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, ये एक्टिविटी में नहीं दिया हुआ है। फिर उसके बाद है अब तक जितना एग्जाम्पल या फॉर्मूला बताए हैं सब एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो वहाँ मिल जाता है उतना एग्जाम्पल। फिर है आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट आर ऑक्सीडाइज्ड एंड सब्सटेंस दैट आर रिड्यूस्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। Na प्लस O2 गिव्स Na2O। इसमें 2 Na और यहाँ पे 2, तो यहाँ पे 4 Na और ये 2 Na2, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है। Na यहाँ पे मल्टीप्लाई ये होता है ना, 2 इंटू 2, ये 2 से मल्टीप्लाई होकर ये 4 Na मॉलिक्यूल, 4 Na एटम्स यहाँ पे हैं, तो इसलिए इसको यहाँ पे 4 लिखा जाता है। फिर उसके बाद इसमें कौन ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये Na ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। ऑक्सीडेशन ऑफ Na या सोडियम मेटल है। फिर उसके बाद है यहाँ पे रिडक्शन नहीं हो रहा है। फिर है CO, ऑक्सीडेशन होता है गेन ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन होता है लॉस ऑफ ऑक्सीजन। यही लिख दे रहे हैं, गेन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन है। उसमें से रिड्यूस हो गया, वो ऑक्सीजन रिड्यूस हो गया, तो CO प्लस H2। CO प्लस H2, CO प्लस H2O, CO प्लस H2O, ये फॉर्म हुआ। इसको बैलेंस कर लें, 2 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन, 1 कॉपर, बैलेंस्ड है ये इक्वेशन। फिर इसमें कह रहा ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, इसमें हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, कॉपर का रिडक्शन हो रहा है। गेन ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन को हो रहा है, हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन जा रहा है, तो ये है ऑक्सीडेशन। कॉपर से ऑक्सीजन निकल रहा है, तो ये रिडक्शन। और जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है तो पढ़े होंगे, वो रिडॉक्स रिएक्शन होता है, रिडॉक्स रिएक्शन, यह रिडॉक्स रिएक्शन।
ये पहले चैप्टर का मुझे लग रहा है इंटेक्स क्वेश्चन ख़त्म हो गया। पहले चैप्टर का ख़त्म हो गया, फिर दूसरे चैप्टर का स्टार्ट करेंगे। इसको नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद मिटा दें इसे। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद मिटा दें इसे। तो पहले चैप्टर का इंटेक्स क्वेश्चन ख़त्म हो गया और अब दूसरे चैप्टर का इंटेक्स क्वेश्चन अगली वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा।